नमस्कार। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, समझौते के बारे में। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों, जरूरी क्यों है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूंगा ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, समझौते करने से क्या फ़ायदा मिल सकता है, स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। स्टोरी हालांकि दो बकरियों की है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा ये जो स्टोरी है आपको आपके लाइफ से रिलेट करेगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये हमारी जो कहानी है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है मेक कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ। मेक करो, बनाओ, मेक कैसे कहते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस समझौते, इन यानी में लाइफ, जीवन में समझौते करें। चलिए देखते हैं क्यों ऐसे लिखा गया है। टू गोट्स लिव्ड नियर अ बिग ड्रेन। दो बकरियां लिव्ड रहती थी, लिव का सेकंड वर्ड, नियर पास में, अ बिग एक बड़े, ड्रेन यानी नाला को ड्रेन कहा जाता है। एक बड़े नाले के पास दो बकरियां रहती थी। दे ग्रेज्ड ग्रीन ग्रास ऑन वन साइड ऑफ द ड्रेन। दे यानी वे, ग्रेज्ड, ग्रेज यानी होता है घास चरने को ग्रेज कहा जाता है। अब यहाँ पे ग्रेज्ड तो घास चरते थे, ऐसे हो जाएगा। ग्रीन ग्रास हरी घासों को चरते थे, ऑन यानी पर, वन साइड एक तरफ, ऑफ द ड्रेन नाले के, तो नाले के एक तरफ हरी घास वो चरती थी। द ग्रास हैड ग्रोन देयर ड्यू टू द ग्रेट डील ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। द ग्रास हैड ग्रोन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ग्रो का ग्रोन हो गया सेकेंड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो घास उग गई थी, ऐसे हुआ, ठीक है। देयर यानी वहां, ड्यू टू के कारण, अ ग्रेट डील, एक डील यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में नमी होने के कारण घास उग आई थी। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए वहां पे घास उग गई थी क्योंकि नाले के पास की जो मिट्टी थी वहां पे नमी आ गई थी। मॉइस्चर, TURE को चर पढ़ा जाता है। वन डे एक दिन, वेन वन ऑफ द गोट्स रीच्ड नियर द ड्रेन, जब वन ऑफ द गोट्स बकरियों में से एक है ना, तो वन ऑफ द ऐसे यूज किया जाता है। रीच्ड पहुंची, नियर यानी पास में, द ड्रेन, तो एक दिन जब एक बकरी नाले के पास पहुंची, शी फाउंड दैट, उसने पाया कि, है ना, फाइंड का फाउंड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है। शी यानी वह भी, उसने दोनों के लिए यूज किया था। उसने पाया कि द अदर गोट, दूसरी बकरी, हैड नॉट कम, नहीं आई है, नहीं आई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड के साथ। तो उसने देखा कि दूसरी बकरी तो नहीं आई थी। शी थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट होता है ना, दैट की, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। इट वॉज यानी ये था, एक अच्छी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, ये बहुत अच्छा मौका था, फॉर हर उसके लिए, एंड और, शी कुड ईट वह खा सकती थी, कैन की जगह कुड का यूज किया गया, पास्ट में कुड़ यानी सकती थी, वो खा सकती थी। द ग्रीन ग्रास हरी घास को, टू हर फिल विदाउट हैविंग टू शेयर इट। टू हर यानी उसकी जो हरी घास थी, फिल, टू हर फिल यानी होता है जैसे पेट भरकर, ऐसे ग्रास टू हर फिल यानी उसके पेट भर तक खा सकती थी। विदाउट यानी बिना, हैविंग टू शेयर इट, हैविंग करना, होना, शेयर इट उसे शेयर किए बिना ही खाने का बहुत अच्छा मौका था। बोलिए अरे वो बकरी तो आई नहीं है, अब इसका हिस्सा भी बढ़िया पेट भर के मैं खा लूंगी। इसने बोला बहुत अच्छा मौका है। द गोट वॉज इंजॉइंग ईटिंग ग्रास। द गोट यानी बकरी, वॉज इंजॉइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के बाद वर्ब में ING फॉर्म में रहा था, रही थी। बकरी आनंद ले रही थी, मजे कर रही थी। ईटिंग ग्रास यानी घास खाने का आनंद ले रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, शी सॉ, उसने देखा, है ना, तो ये वाला सी जो होता है ना, SEE यानी देखना, उसका सेकंड में सॉ होता है। और ये वाला शी, ये सी है, ये शी है, ये वाला शी यानी वह, उसने, ऐसे यूज किया आता है। तो उसने देखा, द अदर गोट, दूसरी बकरी को, ग्रेजिंग चरते हुए, ऑन द अदर साइड ऑफ द ड्रेन, तो उसने देखा दूसरे तरफ, नाले के दूसरे तरफ, दूसरी उस बकरी को चरते हुए देखा घास, वो तो यहाँ चर रही थी। बोला बढ़िया, अकेली हूं मैं तो, वो नहीं है तो पेट भर के चरूंगी।
उसने देखा अरे वो तो नाले के उस तरफ जाके चल रही है, वहां पे बढ़िया बढ़िया घास है। द गोट बिकेम वेरी एंग्री, द गोट बकरी बिकेम हो गई, बिकम का बिकेम हो जाता है, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हो गई, टू सी देखकर, दैट की द अदर गोट दूसरी बकरी डिड नॉट टेल नहीं बताई थी। तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का यूज किया जाता है। डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। टेल की जगह टोल्ड नहीं होगा, टेल ही होगा। हर यानी उसे अबाउट द ग्रीनरी यानी हरियाली के बारे में, ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ। तो ये नाराज हो गई कि अच्छा वो बकरी उस तरफ जाके चर रही है घास को, इसने तो मुझे उस तरफ की हरियाली के बारे में बताया ही नहीं। थिंकिंग दैट, और उसने है ना ऐसा सोचा, ऐसा सोचकर, यह सोचकर कि द ग्रास ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ का घास, ऑफ द ड्रेन यानी नाले के दूसरे तरफ का घास, मस्ट बी होना चाहिए, मोर ग्रीन ज्यादा। अब उसे लगा कि उस पार का जो है ना वो क्या होना चाहिए, ज्यादा हरी, सॉफ्ट मुलायम एंड टेस्टी, और स्वादिष्ट होगी। मस्ट भी होगी होना चाहिए ऐसे यूज किया आता है, ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए। सी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गो अक्रॉस, अक्रॉस यानी आर पार, यहां से वहां से अक्रॉस कहा जाता है। उस पार जाने का विचार फैसला किया कि नहीं मैं उस पार जाके खाऊंगी बढ़िया अच्छी अच्छी घास को। बट द ड्रेन वॉज सो वाइड, लेकिन ड्रेन यानी जो नाला था, सो वाइड बहुत चौड़ा था, वाइड यानी होता है चौड़ा, दैट की इट वॉज नॉट पॉसिबल ये संभव नहीं था, फॉर हर उसके लिए, टू क्रॉस यानी पार करना, उसके लिए पार करना संभव नहीं था, बहुत ज्यादा चौड़ा था वो नाला। मीनवाइल इस दौरान या इस बीच, सी सॉ अ लार्ज फॉलन ट्री ट्रंक, उसने देखा, अ लार्ज एक बड़े, फॉलन गिरा हुआ, ट्री ट्रंक, ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है, ट्रंक यानी पेटी संदूक को भी ट्रंक कहा जाता है, पेड़ के तने को भी ट्रंक कहा जाता है, लिखा ही हुआ ट्री ट्रंक। तो पेड़ का ट्रंक यानी जो पेड़ का ये मोटा वाला भाग होता है ना, ये भाग, इसे ट्रंक कहा जाता ना। तो उसने एक गिरा हुआ पेड़ का तना देखा, द ट्री ट्रंक हैड फॉलन, पेड़ का तना गिरा हुआ था, तो हैड के साथ फॉल, फेल, फॉलन है ना, थर्ड फॉर्म फॉलन का यूज किया गया, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। पेड़ गिरा था इन सच अ वे यानी ऐसे एक रास्ते पर, दैट जो, इट वॉज टचिंग छू रहा था, द अदर एंड दूसरे एंड यानी होता है दूसरा किनारा, दूसरे छोर, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ गिरा हुआ था कि वो दूसरे सिरे को छू रहा था, यानी कि बढ़िया मान लीजिए नाला है तो ये पेड़ ऐसे गिरा हुआ था, पेड़ का तना कि इस तरफ से आप उस तरफ जा सकते थे, ऐसे गिरा हुआ था। नाउ शी कुड क्रॉस, अब वह कुड यानी सकती थी, क्रॉस यानी पार कर सकती थी, द ड्रेन नाले को, इफ यदि, शी क्लाइम यदि वो चढ़ती है ना, ओवर द ट्रंक ऑफ द ट्री, ओवर यानी थे ऊपर, अब वह पेड़ के तने पर चढ़कर नाले को पार कर सकती थी। द ट्री ट्रंक लुक्ड लाइक अ नैरो ब्रिज, और वो जो पेड़ का तना था, लुक्ड लाइक यानी दिखता था, नैरो ब्रिज, नैरो यानी सकरा, यानी एकदम छोटी सी जगह को, पतली जगह को सकरा नैरो कहा जाता है। इसे ब्रिज पढ़ेंगे, ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, डी को हमें नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज, ब्रिज यानी होता है पुल। पेड़ का तना एक सकरे पुल जैसा लग रहा था, है ना। सी बिगेन मूविंग, और उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, मूविंग यानी आगे बढ़ना शुरू किया, ऑन द ट्री ट्रंक पेड़ के तने पर, टू क्रॉस द ड्रेन नाले को पार करने के लिए। शी हैड रीच्ड, वो पहुंच चुकी थी या पहुंच गई थी, ये भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच यानी पहुंचना, रीच का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों रीच्ड होता है। वह पहुंच चुकी थी हाफ वे, हाफ वे नहीं पढ़ेंगे, हाफ वे, एल यहाँ पे साइलेंट है केवल, हाफ वे आधा रास्ता, वो आधे रास्ते पहुंच चुकी थी। व्हेन सी सॉ, तब उसने देखा, तो व्हेन यानी तब, जब दोनों होता है। दैट की, दैट यानी जो, वह की बहुत सारा मतलब। द अदर गोट दूसरी बकरी, वॉज कमिंग आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्रॉम द अदर एंड दूसरे छोर से, यानी जिस छोर में वो जा रही थी ना उधर से दूसरी बकरी आ रही थी। सी वॉज अबाउट टू कोलाइड विथ हर, है ना, कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराने को कोलाइड कहा जाता है। तो अबाउट टू यानी होने ही वाला था, कुछ करने ही वाला था, आई एम अबाउट टू, मैं जाने ही वाला था, अबाउट का यूज किया जाता है, टकराने ही वाली थी। दे स्टॉप्ड इन द मिडवे, तो वे स्टॉप्ड रुक गए,
मिडवे यानी होता है बीच रास्ते पर, स्टैंडिंग खड़े हुए, बिफोर ईच अदर एक दूसरे के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने को भी कहा जाता है, और वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। यानी कि समझ गया ना। अब ये मान लीजिए एक नाला है, ये एक वहाँ पे पेड़ का तना है, ये बकरी यहाँ पे है, ये बकरी यहाँ पे है, बीचों बीच है, बीच में पहुँच गया दोनों। अब कैसे किया जाए, सकरा है। द गोट सेड, बकरी ने कहा, लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने दो, लेट के यूज कर, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, ऐसे ना। लेट मी गो फर्स्ट मुझे पहले जाने दो, यू नो तुम जानती हो, के सेलेंट है, डब्ल्यू सेलेंट, नो यानी जानना है ना, तुम जानती हो, द ट्री ट्रंक पेड़ का तना, इज यानी है सो नैरो, सो यानी बहुत, बहुत सकरा है, दैट की वी कैन नॉट क्रॉस, है ना, वी क्रॉस यानी होता है पार करना, वी कैन नॉट क्रॉस हम पार नहीं कर सकते, कैन नॉट नहीं सकते, टुगेदर यानी होता है एक साथ, इतनी सकरी कि हम एक साथ पार नहीं कर सकते। इट्स नॉट वाइड इनफ, है ना, ये काफी चौड़ा नहीं है, इनफ, इसे इनॉफ नहीं पड़ेगा, इनफ, इनफ यानी काफी, पर्याप्त, उसे इनफ कहा जाता है। फॉर यानी के लिए, टू ऑफ अस यानी हम दोनों के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं है, केवल एक ही पार कर सकता है, टू क्रॉस पार करने के लिए, बताया कि हम दोनों पार कर सके, इतना चौड़ा नहीं है। आई शुड बी गिवन प्रायोरिटी, आई शुड, आई यानी मैं या मुझे, शुड बी दिया जाना चाहिए, गिवन यानी दिया जाना चाहिए, शुड यानी चाहिए, गिवन, शुड बी गिवन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी कहा जाता है, मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब मैं सबसे पहले मुझे पार करने देना चाहिए। सिंस क्योंकि, इट वॉज आई ये मैं थी, है ना, हु रीच्ड जो पहुंची, हियर फर्स्ट यहाँ पहले, वो मैं थी जो यहाँ पहले पहुंची। यू मस्ट रिट्रीट, है ना, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, उसे रिट्रीट कहा जाता है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, मस्ट चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, अब ये अपने पे आ गई, भाई कोई समझौता करने पे हमें तैयार नहीं, मान के चलो। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या बोल रही, पहला तो बोल दी कि भाई मैं सबसे पहले देखी तो मुझे पार करने देने चाहिए, प्रायोरिटी मुझे देना चाहिए। द अदर गोट सेड, दूसरी बकरी ने कहा, है ना, गोट आपने सुना होगा, गोट है ना, सचिन गोट, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो वो गोट ये बकरी वाला गोट नहीं होता, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसे फुल फॉर्म होता है, और ये गोट बकरी है भाई, कई लोग गोट यानी बकरी क्यों बोलते हैं सचिन को, ऐसे नहीं है, उसका फुल फॉर्म होता है, ये तो बकरी है। दूसरे ने कहा, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकती हो, हाउ यानी कैसे, कैन यू से तुम कैसे कह सकती हो, दैट की यू रीच्ड तुम पहुंची, हियर यानी यहाँ, फर्स्ट यानी पहले, तुम सबसे पहले यहाँ पहुंची, कैसे बोल सकती हो। वी बोथ रीच्ड हम दोनों एक साथ पहुंचे हैं, हियर यानी यहाँ, सिमुलेटेनियसली, अच्छा ये आपका सिमुलेशन आपने सुना होगा, सिमुलेशन जो कहा जाता है इसे कहा जाता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली लिख लीजिए, साइमल्टेनियसली, ऐसे मैं लिख देता हूं आपको, ये देखिए साइमन, है ना, फिर टेनियसली, ऐसे एक साथ है बट मैं अलग अलग लिख दूं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ, एक ही समय पर, उसे साइमल्टेनियसली कहा जाता है। सिमुलेशन वाला अलग है, ये साइमल्टेनियसली होता है। तो उसने कहा कि भाई हम एक ही साथ यानी साथ साथ यहां पहुंचे हैं। इट इज मिडवे, मिडवे यानी बीच रास्ता, उसे मिडवे कहा जाता है, ये बीच रास्ता है। यू शुड रिट्रीट, है ना, तुम्हें रिट्रीट यानी शुड यानी चाहिए, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। एंड अलाउ मी, और मुझे अलाउ यानी कुछ करने देना, सहमति दे, अलाउ टू क्रॉस द ड्रेन, और मुझे नाले को पार करने देना चाहिए। दूसरा ये बोल रही, पहली भी बोली मुझे पहले जाने दो, वो बोली मुझे पहले जाने दो, दोनों अड़ गए अपने में, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। बोथ गोट्स स्टार्टेड क्वारलिंग, बोथ यानी दोनों बकरियां, स्टार्टेड शुरू किया, क्वारलिंग यानी झगड़ना शुरू कर दिया। ऑन द इशू ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, इशू यानी मामला बोल सकते हैं, तो प्राथमिकता के मुद्दे पर झगड़ने लगी कि मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। बट दे वर अवेयर, लेकिन वे अवेयर यानी जानती थी, है ना, दैट की इफ दे फॉट, यदि वे लड़ते थे, फाइट का फॉट रहता है, ऑन द नैरो ट्री ट्रंक, और यदि वे सकरे पेड़ के तने पर लड़ेंगी, वो जानती थी, दे वुड फॉल, वो गिर जाएंगी।
इन द ड्रेन, वो नाले में गिर जाएंगे। ये बात तो जानती थी कि भाई ठीक है, झगड़ा अलग चीज, लड़ाई झगड़ा पीटना पाटना शुरू कर दिया सींग विंग से तो गिर जाएंगी, जानती थी। इफ दे ट्राइड टू क्रॉस टुगेदर, और यदि दे ट्राइड, वे कोशिश करती थी, टू क्रॉस टुगेदर, और वो दोनों यदि एक साथ पार करने की कोशिश करती हैं, इवन देन, फिर भी, दे वुड फॉल, वो गिर जाएंगी, एक साथ भी जाएंगे, कोशिश करेंगे तो भी गिर जाएंगी, ये भी जानती थी। द सेकेंड गॉड शोड पेशेंस एंड सेड, अब देखिए, द सेकेंड गोट, दूसरी बकरी, शोड, दिखाया, शो का सेकेंड फॉर्म शोड, दिखाया, पेशेंस, इसे पेटियंस नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस पढ़े, पेशेंस यानी धैर्य दिखाया, एंड सेड, और कहा, से का सेकंड सेड, लेट मी नॉट फाइट, सॉरी लेट अस यानी हमें, हमें नहीं लड़ना चाहिए, देखिए नॉट यूज, हमें लड़ना नहीं चाहिए। इफ वी फाइट, यदि हम लड़ते हैं, वी शैल हार्म अवर सेल्फ, विल शैल है ना, गागी गे, हार्म यानी नुकसान, अवर सेल्फ यानी खुद को, हमें झगड़ना नहीं चाहिए, यदि हम लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। एन आइडिया हैज जस्ट स्टक मी, है ना, आइडिया स्टक का मतलब क्या होता है, एक आइडिया, एक उपाय दिमाग में आना, है ना, स्टक यानी वैसे तो चोट पहुंचाना, टकराना ऐसे होता है, बट ये भी यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है, एक आइडिया आया है। इफ यू सिट डाउन, यदि तुम नीचे बैठ जाती हो, आई शैल क्रॉस, मैं पार कर जाऊंगी, ओवर यू, तुम्हारे ऊपर से पार करूंगी, यदि तुम नीचे बैठ जाती मैं तुम्हारे ऊपर से पार कर जाऊंगी। एंड देन, और फिर, वी शैल बी एबल टू प्रोसीड इन अवर डिजायर्ड डायरेक्शंस, वी शैल बी एबल, फिर हम सक्षम हो जाएंगे, प्रोसीड यानी आगे बढ़ने का, अवर यानी हमारे, डिजायर्ड यानी जो इच्छित, हमें जो इच्छा है उसे डिजायर्ड का है, डायरेक्शन यानी दिशाओं में, तो हम अपनी इच्छित दिशाओं में आगे बढ़ सकेंगे यदि तुम क्या करो, बैठ जाओ। सीधी सी बात है, ये दो बकरियां मान लीजिए ए और बी, तो बी बोल रही ए को, भाई तुम क्या करो, नीचे बैठ जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर से चली जाऊंगी, भाई जगह तो उतना ही है, मैं तुम्हारे ऊपर से चले जाऊंगी, पार कर लूंगी, तुम फिर खड़े होना, यहां से चले आना। द गोट अगेन मेड अ प्रेस्टीज इशू एंड सेड, अब देखिए जो बकरी अगेन फिर से मेड अ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज यानी क्या होता है, प्रतिष्ठा, मतलब मान सम्मान, इशू यानी उसका मामला, मुद्दा, एंड सेड, मेड यानी बनाया, उसने फिर एक मुद्दा बनाया प्रतिष्ठा का, अच्छा मैं क्यों बैठूं, ये देखिए लिखा हुआ, वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहती हो, मी यानी मुझे, टू सिट डाउन, तुम मुझे बैठाना क्यों चाहती हो, वाई डोंट यू सिट डाउन, तुम क्यों नहीं बैठ जाती। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, अभी बोल रही है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से जम करके चले जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, भाई इज्जत का सवाल है, मैं क्यों बैठूं, तुमको बैठना चाहिए। देखिए दोनों कॉम्प्रोमाइज अभी भी नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू क्रॉस द ड्रेन फर्स्ट, मैं सबसे पहले पार करना चाहती हूँ। ऑल राइट, ठीक है, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाऊंगी। अब आपको समझ आ रहा है, मैं बैठ जाऊंगी। यू क्रॉस ओवर मी, तुम मेरे ऊपर से पार करो। दैट विल इनेबल अस, जो क्या करेगी, हमें इनेबल करेगी यानी सक्षम करेगी, टू गो इन आवर डायरेक्शन, जो हमें अपने दिशा में जाने में सक्षम करेगी, जा पाएंगे। सेट द सेकेंड गोट, दूसरी बकरी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं बैठ जाती हूं, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ और फिर हम अपने अपने रास्ता चले जाएंगे। द गोट अग्रीड, अब वो जो पहली बकरी थी राजी हो गई। द सेकेंड गोट सेट डाउन, दूसरी बकरी बैठ गई। एंड द फर्स्ट गोट क्लाइम, और जो पहली बकरी थी क्लाइम यानी चढ़ी, ओवर द अदर गोट, दूसरे बकरी के ऊपर चढ़ी। एंड क्रॉस द ड्रेन, और उसको नाले को पार किया, क्रॉस का क्रॉस। द सेकेंड गोट टू क्रॉस द ड्रेन, और दूसरी बकरी भी, अब इसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो पार कर ली, रास्ता क्लियर था। तो टू यानी होता है भी, बहुत भी होता है, यहाँ पे टू यानी भी होता है। क्रॉस्ड द ड्रेन, दूसरी बकरी भी नाला पार कर गई। हैड दे रिमेन्ड फाइटिंग, है ना, अगर वे लड़ते रहते, दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रॉस इट, है ना, वुड नॉट हैव बीन एबल, तो वो नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, नदी को, सॉरी उस नाले को पार नहीं कर पाते। दे वुड हैव फॉलन, वे गिर गए होते। इन द ड्रेन, क्या हो जाते, वो नाले में गिरकर, एंड डाइड, और मर गए होते। सो इसलिए वी मस्ट लर्न, हमें सीखना चाहिए, टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस इन आवर लाइव्स, हमें अपने जीवन में समझौता करना सीखना चाहिए। अब आप ही बताइए, यदि यहाँ पर वो दोनों समझौता नहीं करते, दोनों बकरियां लड़ते रहते कि मैं पहले, वो बोलती मैं क्यों बैठूं, तुम बैठ जाओ। अब देखिए वहां पे आइडिया भी आ गया बढ़िया वाला कि बैठ जाए तो हम पार कर लेंगे, उसके बाद भी इस पे लड़ाई हो रही है
अरे इज्जत की बात है, मैं क्यों बैठूं, मेरे ऊपर से क्यों क्रॉस करूं, मैं तुम्हारे ऊपर से क्रॉस करूंगी। दोनों में झगड़ा हो गया। आप ही बताइए, यदि यहाँ पे समझौता नहीं होता तो क्या वो दोनों उस नाले को पार कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लड़ाई होती या नहीं भी होती, एक साथ जाने की कोशिश करते, नाले में गिर जाते, गिरकर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए समझौता करना आवश्यक है। आप देखेंगे हमारे परिवार में ही खास तौर पे सबसे पहले आप माता पिता को ही देखते हैं। पिताजी समझौता करते हैं। क्या समझौता करते हैं भाई? हमको चाहिए बाइक चाहिए, हमको चाहिए नए जूते चाहिए। पिताजी के पास है नहीं, चप्पल फटी हुई है, कपड़े नहीं है, बनियान में छेद है, लेकिन आपको चाहिए। अब पिताजी हो सकता है लेने वाले रहे हों अपने लिए, लेकिन वो समझौता कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटे, बताएंगे नहीं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सीधा आपके लिए ले लेते हैं, भले कोई भी हालत में है। मम्मी है ना, सब्जी अच्छी बनी है, परिवार के कोई सदस्य एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये नहीं कि आप में से सब्जी को कम कर देगी माँ आपकी, नहीं भी थोड़ा निकाल लो, सबको बांट दे, नहीं। अपने बेटे को इतना दिया है तो सबको इतना इतना देगी, अपने हिस्से में से निकाल के सबको बांटेगी। माँ समझौता करती है सब्जी के लिए, रोटी के लिए, चाहे पैसों के लिए। पिताजी समझौता करते हैं, अपने खुशियों का समझौता करते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। चलो हम जो भी है जैसे भी है, लेकिन बच्चे खुश रहना चाहिए। इससे बड़ा समझौता और क्या हो सकता है? अगर वो भी यही कहने लगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो क्या आप खुश रह पाते? क्या आपको खुशियाँ मिल पाती जो आप अभी माता पिता जो आपको दे पा रहे हैं, जिनके माता पिता हैं और नहीं भी हैं तो पहले रहे होंगे जो आपके लिए किया हुआ है? तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों की पसंद को मान लेते हैं, माता पिता सम्मान करते हैं। ये पढ़ना चाहता है, हम लड़ लेते हैं, कैसे आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको यही करना है। क्यों? मेरे दोस्त करने वाला कोर्स, मुझे भी यहाँ इस कोचिंग क्लास में जाना है, भले उससे फ़ायदा हो ना, उससे मतलब नहीं। मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, मुझे भी जाना, इज्जत की सवाल है। मेरा फ्रेंड आईफोन चलाता है, मैं कैसे ये दुनिया भर का फ़ोन चलाऊँ, है ना? तो उन्हें प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए। अब कई बार माता पिता मना करते हैं, लेकिन कई माता पिता समझौता कर लेते हैं अपने कुछ और ख्वाहिशों को, सपनों को छोड़ करके आपकी इच्छा पूरा। हो सकता है उन्हें भगवान के दर्शन करने हो जाना हो, अपने जो भी भगवान को मानते हैं, तीर्थ स्थल जाना हो, पिलग्रिमेज जाना हो, लेकिन वो उसे रोक करके आपकी इच्छा पूर्ण समझौता करते हैं। परिवार में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन दो पक्ष यदि समझौता ना करें, माता पिता के बीच लड़ाई समझौता नहीं करेंगे दोनों में से एक, तो कहाँ बनेगा? हमेशा लड़ाई ही रहेगी, कभी शांति रहेगी नहीं। एक को समझौता कर, जहाँ पे समझौता नहीं होता है वहाँ पे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, जो तलाक वगैरह कहा जाता है, फिर अलग हो जाते हैं। समझौता जरूरी, लेकिन ये समझने की बात है कि कभी भी मन में ये ना सोचे कि समझौता करना या जो समझौता करने वाला व्यक्ति है वो बेवकूफ़ है या कमज़ोर है या वो झुक गया या वो सामने वाले से ताकतवर नहीं है। ऐसे सोचकर समझौता जो कभी भी मत सोचिए कि ऐसे क्या मम्मी कमज़ोर है क्या हमसे, क्या है ना, माँ क्या हमसे डर गई क्या? नहीं, वो समझौता क्यों कर रही है? हमारे भलाई के लिए कर रही है। तो वो जो समझौता है वो सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि अपने आप को, है ना, माँ को अरे वो समझौता मजबूरी थी उनकी समझौता कर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं देगी सब्जी तो क्या कर लोगे, खाओ रोटी दाल और नमक के साथ। लेकिन समझौता करने वाले कभी भी आप ये नहीं सोचे कि वो समझौता कर रहा है सामने वाला, यानी कि वो मुझसे झुक गया, मैं उससे बड़ा हूँ। नहीं, सामने वाला हो सकता है रिश्ता को बचाना चाहता हो। जैसे रहते हैं कई लोग, पति पत्नी हो गया, भाई बहन में हो गया, दोस्ती यारी हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है, प्रेमी प्रेमिका जो कहा जाता है, तो एक को समझौता करना पड़ता है या कई कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला समझौता कर रहा है कि ठीक है अब से मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो वो कमज़ोर है। नहीं, वो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो उस समझौते का सम्मान कीजिए। जैसे कि इस बकरी ने नीचे झुका ना, तो पहली बकरी को ये नहीं होना चाहिए अरे आखिर देखो लास्ट मेरी बात मानी ना, वो मैं जीत गई ना। नहीं भाई, उसने समझौता इसलिए किया कि भाई दोनों की भलाई के लिए समझौता किया। आपको उसका सम्मान करना चाहिए कि आपने समझौता आपने मान लिया, कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया, तो उसका सम्मान कीजिए। ये नहीं कि उसे नीचा दिखाइए। बहुत सारे चीज़ों में, भाई बहन में भी होता है, खिलौना वगैरह में लड़ाई होती है। कई बार भाई समझौता कर लो, भाई बहन ले लो, अब आपका हो गया खिलौना। कई बार बड़ी बहन छोटी बहन में ड्रेसेस को लेकर लड़ाई होती है, मैं ये पहनूंगी ये दोनों लड़ रहे हैं। फिर दोनों में से एक कोई, ज़्यादातर आप देखेंगे बड़ी बहन, ज़्यादातर ऐसे होता नहीं है, मतलब ऐसे ज़्यादातर होता है छोटी बहन की कम समझौता करे, बड़ी बहन ज़्यादा समझौता कर लेती है, फिर करवा दिया जाता है बड़े भाई या बहन से। माता पिता, अरे बड़ी हो, अरे बड़े हो, दे दो ना उसको, दे दो मोबाइल देखने दो, दे दो ना कपड़ा, क्या होता नया ले लेंगे, ऐसे करके समझौता करवा ही देते हैं। और वैसे भी घर में भी आप देखेंगे, जैसे सास ससुराल में, ससुराल वगैरह में जो बड़ी बहू छोटी बहू
तो थोड़ा सा ज़्यादातर आप देखेंगे कई जगह तो होता है कि बड़ी बहू थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, छोटी बहू नहीं, बट कई जगह बड़ी बहू समझौता कर लेती है कि चलो कोई बात नहीं, छोटी है ना, ऐसे होता है। ये नहीं कि छोटी बहू खराब, बड़ी है। कई जगह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन समझौता करिए। समझौता ये नहीं कि आप हमेशा समझौता कर रहे हैं, कभी उन्हें समझौता करने दीजिए, कभी आप करिए, बट रिश्ता बचा रहे और समझौते करने से कुछ अच्छा उसका है ना फल मिले, कुछ अच्छा रिजल्ट आए। ऐसे समझौता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। झगड़ा का समाधान भी होता है। दो परिवार में झगड़ा हो रहा है, समझौता ही नहीं होगा कि चलो ठीक है भाई ले लो, ये थोड़ा सा हिस्सा रख लो आप। खेत का मेड़ है ना, खेतों की मेड़ रहती है, इतना इतना मतलब इतना इतना से हिस्से के लिए भले इसमें फसल कितना भी लगे, पूरा जान वान चली जाती है, गोली वोली लग जाती है, गोली चल जाती है भाई। थोड़ा सा समझौता कर लिए कि चलो कोई बात, इतना है, अगले बार से नहीं करेंगे, है ना। सामने वाला भी समझौते का सम्मान करेगा कि चलो भैया ने हमें इतना थोड़ा सा है ना हिस्सा दिया है, हमें भी इनका सम्मान करना चाहिए, अगले बार से हम बिल्कुल ऐसे नहीं करें। अब जो दुष्ट प्रवृत्ति का है उससे क्या समझौता करोगे? एक दो बार समझौता करके देख लीजिए, नहीं मान रहे हैं तब तो फिर हमेशा समझौता करना भी सही नहीं है। बट ऐसे जगह जहाँ पे समझौता करने से रिश्ता बचे, लड़ाई झगड़ा दूर हो सके, तो वहाँ पे समझौता हमें करना चाहिए। तो इसलिए समझौता अच्छी चीज़ है, समय के हिसाब से परिस्थिति को देखते हुए। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। आप लोग भी थोड़ा सा समझौता IPL में और मेरी वीडियो में या बाकी इंस्टाग्राम के रील्स में और मेरी वीडियो में थोड़ा समझौता कर लिया करें। थोड़ा सा जो डेटा वगैरह बचा के मेरी वीडियो के लिए रख लिया करें और थोड़ी सी मेरी वीडियो देख लिया करें, क्योंकि इंग्लिश तो सीखते हैं बट जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी नैतिक शिक्षा भी हमें मिलती है। और जीवन अभी जितना भी बचा हुआ है, हमें तो नहीं पता कितना बचा है, जो भी बचा हुआ है हम उसे थोड़े से है ना आदर सिद्धांतों के साथ जिए, नैतिक शिक्षा हमें ग्रहण करके हम अपने जीवन को जिए, तो हमारी जीवन जो है थोड़ी सी और भी अच्छी हो सकती है कि हम कुछ अच्छा करके गए, है ना। डायरेक्ट किसी की भलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करना, किसी को खुश करना भी एक प्रकार का पुण्य का काम होता है, अच्छा कर्म होता है, ये आप कर सकते हैं। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आज भी लाइट नहीं है इसलिए रोशनी उतनी अच्छी से नहीं आ रही, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ होप आपको समझ आ गई हो। और यदि आपको इंग्लिश सीखना है, टेंसेस, स्पोकन इंग्लिश वगैरह, तो उसके लिए मेरा एक सेकंड चैनल है ना, उसमें ओनली फॉर स्टूडेंट्स करके, वहाँ पे अब मैं स्पोकन इंग्लिश की स्टार्टिंग क्लास मतलब डे 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्री है, कोई मेंबरशिप नहीं है, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वहाँ मिल जाएगा, आराम से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।